तो चलिए आज पहला लेक्चर हम देख रहे हैं एनडीए का। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लग रहा है, उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या है, उस पर बेस्ड जो जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा उन कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कराने के पीछे जो वजह है, पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये आसान चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इस पर बनते नहीं हैं आपके एनडीए के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत इजी से क्वेश्चंस आपके मिलेंगे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। और दूसरी चीज़, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड, वो भी काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे मिल जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपका 2019 का, एनडीए 2019 सेकेंड पेपर का, एनडीए 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस का जो भी पीडीएफ फाइल है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू गिवन है 1 प्लस आई, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस आई है। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6i माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन है आपका माइनस 6i प्लस 3, थर्ड ऑप्शन है आपका माइनस 6i माइनस 3 एंड द फोर्थ ऑप्शन है 6i प्लस 3, और ये आपका चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए, भले ही दिन के हमारे 3 या 4 क्वेश्चन हो डेली के, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो पहले तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन होती जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता भी रहूँगा कि स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको पता है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है तो स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जैसे आपकी ये आई है, आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो है इसको एक साइड रखना होता है। ठीक है, और जो भी वेरिएबल है, जैसे ये x है आपका एक वेरिएबल, इसके साथ जो भी कांस्टेंट जो वेरिएबल्स हैं सबको एक साइड भेजना होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज है उनको एक साइड रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज आपका x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3i कुछ इस तरह से दिया होता, सपोज अगर इस तरह से लिखा होता तो आपको क्या करना होता, x माइनस 2 को एक साइड ले जाते और माइनस रूट 3i को एक साइड रखते। यानी जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उनको एक साइड आपको रखना है। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, x माइनस 1 एक साइड ले जाएंगे और i को एक साइड रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेप, हमेशा आपको यही फॉलो करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, जिसमें आपको कुछ वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म प्लस इमेजिनरी क्वांटिटी दी होगी, तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे और इमेजिनरी वाले को अलग रखेंगे। फिर दूसरा स्टेप होता है आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आई का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया है। नाउ द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे आई की पावर 2 क्या होता है, आई की पावर 3 क्या होता है, आई की पावर 4 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। ठीक है, नाउ आई स्क्वायर इज -1, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका दिस। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कांस्टेंट क्वांटिटी एक साइड ले जानी होती है और इमेजिनरी जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखना होता है और फिर आपको स्क्वायर कर देना होता है। ठीक है, ना दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो भी आपकी इक्वेशन निकल के आई है, क्वाड्रेटिक आए, क्यूबिक आए, कुछ भी आए, वैसे तो क्वाड्रेटिक ही आएगी, स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें डिवाइड करना है किसको, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है इससे। तो
सेकंड स्टेप आपका हमेशा यही रहेगा कि आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल निकल के आया उससे आप किसको डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये एनडीए मैंने लिखा हुआ है, ये एनडीए का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे। ठीक है, अब आप जब डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आएगा आपका x की पावर 4 कम्स आउट टू बी x की पावर 6। डिवाइड करना आई थिंक आपको आता होगा, 9th क्लास का है कॉन्सेप्ट। यह आएगा आपका -2x की पावर 5, तो माइनस हो जाता प्लस, प्लस x की पावर 4, आई थिंक 2 था, सॉरी 2 था, तो प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा आपका माइनस, ये तो आपका प्लस हो जाएगा 2x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ अगेन अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x की पावर 3 से, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 4x की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x की पावर 4 आएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 हो जाएगा, ये आपका 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 6x क्यूब, 3 टू द 6 माइनस 6x क्यूब, तो ये आएगा आपका 2x क्यूब। ठीक है, देन 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस, तो ये आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1। देन अगेन आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब, माइनस कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 माइनस 4x स्क्वायर, 2 टू द 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो ये प्लस होकर आपका हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, ये आपका हो जाएगा माइनस 4x, 2 टू द 4, तो माइनस 4x प्लस 1। अगेन आप डिवाइड करेंगे इससे, 2x स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया था फाइनली। अभी आपका यहाँ पे और आप डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस 1 से अगर आप करेंगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा, देन 2x, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 2 प्लस करेंगे तो प्लस 3। तो ये जो फाइनली आपका जो रिमाइंडर आया नाउ माइनस 6x प्लस 3 आया, फर्दर आप इसको डिवाइड कर नहीं सकते, तो आंसर इज माइनस 6x प्लस 3। बट आंसर जो आपका दिया हुआ है वो x के टर्म्स में ना होकर i के टर्म्स में है, तो अब हमें x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू आपकी 1 प्लस i, तो आंसर जो हो जाएगा, जो फाइनली आंसर होता है वो आपका रिमाइंडर ही होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब भी आप डिवाइड करेंगे, पहला स्टेप क्या था, इमेजिनरी क्वांटिटी को एक साइड रखना, जो कांस्टेंट टर्म है इधर ले जाके स्क्वायर करना, जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, इससे जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको डिवाइड कर देना। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा वो आपका रिमाइंडर ही होता है, रिमाइंडर जो होगा वही आपका आंसर है। नाउ रिमाइंडर है आपका माइनस 6x प्लस 3, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि आंसर हमारा x के टर्म्स में ना होके i के टर्म्स में, तो माइनस 6, व्हाट इज x, x इज 1 प्लस i प्लस 3, तो आंसर इज माइनस 6 प्लस 3, तो कम्स आउट टू बी माइनस 6i माइनस 3, आई थिंक चेक कर लीजिएगा, माइनस 6i माइनस 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको करने का एक और मेथड होता है कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, लेकिन वो मुझे लेंथी मेथड लगता है। ठीक है, ये मेथड जो है थोड़ा आसान मेथड है। ठीक है, और ये डिवाइड अगर आपको करना आता है अच्छी तरह से तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, अकॉर्डिंग टू एनडीए के लेवल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। इतने लेंथी क्वेश्चन जनरली आते नहीं है आपके एनडीए के एग्जाम में। ठीक है, अगर आ भी गए और आपको लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप ट्राई करिएगा, ऑब्वियसली आप ट्राई करिएगा। ठीक है, एटलीस्ट अगर आपके इस तरह के क्वेश्चन में 5 मिनट लग भी जा रहे हैं तो कोई आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट लगा के अगर आप सही आंसर निकाल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 5 मिनट लगते हैं आपके। ठीक है, थोड़े लेंथी होते हैं, तो अगर आप 2.5 घंटे में से 1 घंटे में अगर 10 या 12 क्वेश्चन सही कर रहे हैं इस तरह के, 1 घंटे 1.5 घंटे में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं,
जो आप फटाफट बना सकते हैं। अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 1.5 घंटे में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले आपको यही करना, और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एनडीए के एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दिखाई दिया, आगे भी फर्दर हम जब बढ़ते रहेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के पे बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी मिलेंगे उनको हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी आपका एनडीए 2019 का ही क्वेश्चन है, एनडीए 2 का। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I प्लस √3 अपॉन 2 की पावर 2019 प्लस I माइनस √3 अपॉन 2 की पावर 2019। चलिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, I प्लस √3 अपॉन 2 की पावर 2019 एंड I माइनस √3 अपॉन 2 की पावर 2019। ठीक है, तो देखिए इसको करने के दो क्वेश्चन है। एक आपका होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, एक आपकी यूलर फॉर्म होती है। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता रहा हूँ। यूलर फॉर्म क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी एनडीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो आईआईटी और एनडीए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम जनरली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर फोकस करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, पहले हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके पीछे का लॉजिक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर आपको सपोज 1 का क्यूब रूट निकालना है, लेट इट बी इक्वल टू x। मान लेते हैं 1 का क्यूब रूट जो है वो x के बराबर है, तो हम जब x का क्यूब करेंगे, x क्यूब कम्स आउट टू बी 1, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, 1 को इधर ले गए। a क्यूब माइनस b क्यूब का आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में मैं हल्का फुल्का आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उतना। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड जो भी और चीज़ें होंगी वो मैं आपको और बताते जाऊँगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो देखिए आपके रूट्स क्या है, पहला रूट तो आया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ये रियल वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1, आपको पता है एक रियल वैल्यू है। नाउ अब हम आते हैं इस पे, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट आएंगे, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आता है -1। देखिए रूट के अंदर आ रहा है आपका -3, रूट के अंदर -3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू रूट -1, और आपको पता है रूट ऑफ -1 इज i होता है। अगर बेसिक आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स के बारे में, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, ये सबसे बेसिक चीज है आपकी। ठीक है, तो इसमें जो रूट आए वो आए आपके प्लस माइनस √3i/2। तो अब एक प्लस वाला रूट होता है और एक माइनस वाला रूट होता है। जो प्लस वाला रूट है इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस √3i/2, इसको लिखा जाता है ओमेगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ओमेगा। और जो माइनस वाला रूट है -1 माइनस √3i/2, इसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ये दोनों जो रूट्स होते हैं यूनिटी के, ये इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक को हम ओमेगा लिख देते हैं, एक को ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली इसका स्क्वायर ही होता है ये, इसलिए इसे ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो आपके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये आपके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आए। वैल्यूज आप देख लीजिएगा, -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2। दीज आर द इमेजिनरी एंड द रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 3 रूट्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मैं कुछ एक चीज़ें, बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या है आपकी, पहली चीज़ जो होती है, जो ओमेगा है -1 प्लस √3i/2, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ओमेगा की पावर 0 ऑब्वियसली 1 ही होगा, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, बट इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 3 की होती है। तो ओमेगा की पावर 3 अगेन 1 आ जाता है, ओमेगा क्यूब इज अगेन 1।
तो इसका मतलब है अगर आपका ओमेगा की पावर 3n है तो ये भी 1 होगा, जैसे i की पावर 4n 1 होता है, ठीक है, 4 के मल्टीपल में जो आएंगे, जहाँ पे n जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। तो ओमेगा की पावर 3n जो होता है वो 1 होता है। जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ ओमेगा की पावर 3 ये भी 1 है, ओमेगा की पावर 6 ये भी 1 है, ओमेगा की पावर 9 ये भी 1 है। 3 के मल्टीपल में जितनी पावर्स आएंगी उन सब की वैल्यू 1 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है जो इस क्वेश्चन में यूज हो रही है, जितना क्वेश्चन में यूज होगा मैं सिर्फ उतना बताऊंगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन, सारी प्रॉपर्टी कवर हो जाएंगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है तो लगभग सारी प्रॉपर्टी हम क्वेश्चन कवर करते रहेंगे, आपको अभी बेसिक चीजें पता करनी। दूसरी चीज होती है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे सपोज इसकी हम बात करते हैं i प्लस रूट 3/2। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका रियल पार्ट, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट जो है z का वो है आपका ये वाला √3/2, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो z का वो है आपका 1/2 जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब आप देखिए रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट जब आप कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है √3:1। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट √3:1 की फॉर्म का दिखे, या 1:√3 की फॉर्म का दिखे, या -√3:1 की फॉर्म का दिखे, या -1/√3 की फॉर्म का दिखे, रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट, कभी भी अगर इनमें से कोई भी एक फॉर्म का दिख जाए, उनका रेशियो अगर इस तरह का दिख रहा है, तो आपका जो पहला स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में, जैसे इस क्वेश्चन में है, ठीक है, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। उससे क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है। हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की दो वैल्यूज देखी थी, √3i/2 एंड -1 -√3i/2, ये दो वैल्यूज देखी थी। तो यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें देखिए रियल अपॉन इमेजिनरी जो है वो आपका √3 है, और यहाँ पे जो रियल अपॉन इमेजिनरी है वो -√3 है उसका रेशियो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एनडीए के लेवल के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप 2 मिनट 3 मैक्सिमम 3 मिनट में आप बना लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ओमेगा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसको ओमेगा के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोशिश करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन चीज़ों की, आप प्रैक्टिस कोशिश करिएगा कि इसको या तो इस या इस फॉर्म में लिखने की, ठीक है। अब देखिए √3 के साथ i है यहाँ भी और यहाँ भी, √3 के साथ यहाँ पे i नहीं है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी i से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब i² की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1 होती है, -1 प्लस √3i/2i की पावर 2019। अब देखिए -1 प्लस √3i/2, -1 प्लस √3i/2 क्या होता है, ये ओमेगा के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन i की पावर 2019। यह आपका आ गया पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 2019 अपॉन 10, ये हो गया आपका ओमेगा। 3 से डिवाइड करिए क्योंकि ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में सारे 1 होते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 18 21 9, आई थिंक ये आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक करें, 3 9 7 21, ओके। नाउ आई को भी 4 के उसमें करेंगे। आई का जो होता है आपको पता होगा, आई जो है वो 4 के मल्टीपल में होती है, बेसिक बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में अगर आप करेंगे 4 पंजे 20, 4 चौक 16 प्लस 3, ठीक है, 4 × 504 प्लस 3। ना ये तो देखिए 3 के मल्टीपल में आ गई ओमेगा की पावर, तो ये तो हो गया 1। ये 4 के मल्टीपल में जो होती है आई की पावर 4 के मल्टीपल में, ये सारी की सारी वैल्यू 1 बन जाती है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यू 1 बन जाती है। अब तो खुलो 5 ओके, ठीक है। तो बचा सिंपली आपका क्या, i³, और i³ की जो वैल्यू होती है वो होती है -i के बराबर। इसको फर्दर आप -1/i लिख सकते हैं, और -1 को आप i² लिख सकते हैं, i² अपॉन i इज i। तो यानी जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था इसकी वैल्यू आपकी i के बराबर है। अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला जो है i - √3/2,
थोड़ा आप एक बार दो बार रिवाइज करेंगे और जो जो मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा उनकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो थोड़ा अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी लगेगा आपको ये चीज़ें, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ भी √3 के साथ आई है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली वैसे ही होना है इसमें, I² -1 होता है, -1 माइनस √3i/2i। अब हमें पता है -1 माइनस √3i/2, -1 माइनस √3i/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आई हो जाएगा। अभी हमने देखा था i की पावर 2019, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया था, जिसकी वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में -i आई थी, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ। न्यूमरेटर को देखते हैं, ये आया था i की पावर 2019। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कितना आया था, ओमेगा की पावर 2 तो आ गया है, अब आपका आ गया 3 × 673, और i की पावर 2019 जो आया था ये -i के बराबर आया था, और अगेन देखिए 3 के मल्टीपल में आ रहा है ये, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 1/i, 1/-i, विच अगेन कम्स आउट टू बी i। तो यानी जो आपकी वैल्यू आई, इसकी भी वैल्यू आपकी i के बराबर आ रही है, तो आंसर इज i + i = 2i। ओके, सॉरी मैंने शायद ऑप्शंस नहीं लिखे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो देख लीजिएगा, पीडीएफ फाइल मैंने दे रखी है, तो इसका आंसर आपका 2i हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि थोड़ा लेंथी जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ये रहता है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, तो क्वेश्चन जल्दी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टाइम लगता है, जल्दी होते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे ही बेस्ड है, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज करते रहेंगे, मैं वो प्रॉपर्टीज आपको हाथों हाथ बताते रहूंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ठीक है। तो चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एनडीए 1 2019 का है, एनडीए फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दी हुई हैं, z³ + 2z² + 2z + 1 = 0, एंड z की पावर 2017 प्लस z की पावर 2018 + 1 = 0। ये कह रहा है इन दोनों इक्वेशन में, क्वेश्चन सुनिएगा, इन दोनों इक्वेशन में कौन कौन से रूट्स हैं जो कॉमन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस में कौन कौन से रूट्स हैं जो कॉमन है। इन दोनों इक्वेशंस में मुझे कॉमन रूट्स के बारे में बताना है, कौन कौन से रूट्स इसमें इसको और इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के टर्म्स में दिए हुए, ओमेगा, ओमेगा², 1 और -1 के टर्म्स में दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको, हमें ये इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है इन कंपैरिजन टू दिस सॉल्व करने में, तो हम इस पर बढ़ते हैं आपके। हम क्या करते हैं, z³ + 1 को साथ लेते हैं और 2z² + 2z को साथ लेते हैं, ठीक है। नाउ अगेन इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, z³ + 1 का क्यूब, a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b² प्लस, इन दोनों में से कॉमन आया 2z, कॉमन आया z + 1, कॉमन क्या ले सकते हैं हम इन दोनों में से, z + 1 कॉमन लिया, बचा कितना आपका, z² - z + 1 + 2z = 0। तो ये आया आपका z + 1 z² + z + 1 = 0। अब देखिए जो अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा था, कुछ उस तरह की फॉर्म आपकी आने लगी है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूट तो आपका आया -1 वाला, z + 1 = 0 रखेंगे, और यहाँ से जो दो रूट आए थे वो आपके, एक रूट आया था, याद करिएगा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कुछ इस तरह की फॉर्म बनी थी आपकी, कुछ उस तरह की इक्वेशन बनी थी, x² + x + 1 = 0। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारी दो वैल्यू आई थी, -1 + √3i/2, एक को हमने ओमेगा कहा था और एक को ओमेगा²। तो यहाँ पर, वहाँ पे मैंने x यूज किया था, यहाँ पे उन्होंने z यूज किया है बस। तो यानी एक रूट आ रहा आपका ओमेगा और एक रूट आ रहा ओमेगा²। याद रखिएगा ये +1 नहीं आएगा,
उसमें आपका क्या था, याद देखना आप लास्ट क्वेश्चन में जाके, वहां पे x माइनस वन था, ठीक है। तो x माइनस वन था, इसलिए x की वैल्यू जो रियल रूट आया था वो वन आया था। यहाँ पे देखिए z प्लस वन है, तो इसलिए z की वैल्यू माइनस वन आई है। तो माइनस वन वाले में से हो सकता है, या तो इसमें से हो सकता है आंसर, या तो इसमें से हो सकता है, प्लस वन वाला तो है नहीं, ठीक है। तो माइनस वन वाले में से हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा होगा, हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी, एक प्लस वन तो है नहीं, एक ये भी हो सकता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले भी हो सकते हैं। तो यानी ए, सी और डी में से एक ऑप्शन है हमारे पास। तो कैसे पता चलेगा, सिंपल है, आप कॉमन रूट हमें देखना है। पहले मैं माइनस वन रखता हूँ यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, माइनस वन की पावर, सॉरी माइनस वन की पावर 2017 प्लस माइनस वन की पावर 2018 प्लस वन इज इक्वल टू, देख लेते हैं क्या पता माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। जब मैं माइनस वन रखूंगा, माइनस वन की पावर 2017 ऑड है तो माइनस वन आएगा, माइनस वन की पावर 2018 इवन है, प्लस वन आएगा प्लस वन। तो इसका आंसर आ रहा वन, ना कि जीरो, जबकि ये क्या आना चाहिए था, जीरो आना चाहिए था। तो यानी माइनस वन तो इसका रूट है नहीं, ठीक है। तो माइनस वन वाले खत्म हो गया। तो मुझे पता चल चुका है कि आंसर कौन सा, आपका आंसर जो है आपका डी वाला आंसर है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, सपोज हो सकता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और कहीं ऑप्शन में दिखता हमें। तो ओमेगा रखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 2017 प्लस ओमेगा की पावर 2018 प्लस वन। ओमेगा पावर 2017 करेंगे और 3 के मल्टीपल में करेंगे, 3 6 जा 18, तो 3 7 जा और 3 2 जा प्लस वन, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 6 जा 18 प्लस टू प्लस वन। तो ये आया आपका ओमेगा की पावर 3 इंटू 672, तो वन हो गया, ओमेगा की पावर वन, 3 इंटू 672 अगेन वन हो गया, ओमेगा की पावर टू बचा प्लस वन, ठीक है। अब देखिए हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे थे लास्ट क्वेश्चन में, वो तीन आए थे, एक आया था वन, एक आया था माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, और एक आया था माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। इसे हमने ओमेगा कहा था, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं, इसको प्लस ओमेगा को प्लस ओमेगा स्क्वायर को, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप चेक करिएगा इन तीनों का सम, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, इन तीनों का सम जो है वो आपका जीरो आता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपकी बहुत ही, आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यानी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यानी कौन सा वाले रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाले रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओमेगा वाला तो कर ही रहा है, ओमेगा रख के देखा था अभी हमने ना, हमने जेड की जगह कौन सी वैल्यू रख के देखी, ओमेगा रख के देखी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि इसके तीनों रूट थे माइनस वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, हमें कॉमन रूट बताने थे इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो कॉमन रूट के लिए पहले हमने ओमेगा रख के देखा, दूसरी बार हम ओमेगा स्क्वायर रख के देखते हैं। जब मैं ओमेगा स्क्वायर रखूंगा, सिमिलरली ये आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, ओमेगा स्क्वायर अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34, 36, फिर वही चीज जहां पे ओमेगा की पावर 3n वाली फॉर्म आ रही होगी वो वन हो जाएगा, बचा हुआ जो होगा आप चेक करिएगा, तो ये भी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू अगेन जीरो होगी। तो यानी आपका ओमेगा वाला रूट भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ओमेगा स्क्वायर वाला भी इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वन वाला माइनस वन वाला नहीं कर रहा था, हमने रख के देख लिया था। तो योर आंसर इज डी। बट एनडीए के एग्जाम में अगर आप सपोज आपको हमें पता चल चुका है कि इसके तीन रूट आए हैं, टाइम कैसे बचाएंगे, माइनस वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर इसके तीन रूट आए हैं तो आप क्या करेंगे, पहले माइनस वन रख के देखिए, अगर माइनस वन नहीं आ रहा है, ठीक है, माइनस वन तो ये वाले आपके हट जाएंगे, ठीक है। वन तो पहले भी खत्म हो चुका है क्योंकि वन तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले हट गया था। अगर माइनस वन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो आंसर ही आपका सही होगा, ठीक है। तो आज हमने जो बेसिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो जो प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, आज हमने जो दो प्रॉपर्टी देखी, एक ओमेगा की पावर 3n इज इक्वल टू 1 होता है, जैसे आई की पावर 4n आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ 1 होता है, वैसे ओमेगा की पावर 3n 1 होता है,
दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वो होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आगे क्वेश्चंस में भी हम इनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अभी फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को बनाने की, और नेट से हो सके तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कहीं भी ऑनलाइन, आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी। उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा। आगे भी जब मैं कराते रहूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो आगे भी मैं कराते कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है।